हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन वीडियो है जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उनका यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया जाता है। और अगर हम बात करें डेली क्विज के क्वेश्चंस में तो स्टूडेंट्स आपको स्टैटिक पार्ट और आपको करंट अफेयर का पार्ट है वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, स्टैटिक और करंट अफेयर का। तो आप रेगुलरली इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको नोट डाउन कीजिए और इनका कंटिन्यू रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट्स। तो आज का जो डिस्कशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैच करवाया गया है, मैच द पेयर है। बेसिकली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का नाम दिया गया है और उसके जो फाउंडर हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए इन सब के बारे में। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो चैप्टर है उसके अंदर इनके बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेवा सदन की, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है शिव नारायण अग्निहोत्री। बट हमें पता होना चाहिए जो सेवा सदन है जिसको 1908 के समय में, सेवा सदन को 1908 के समय में BM मलबारी हैं, बहराम जी M मलबारी, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। सेवा सदन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्पेशल अगर हम बात करें वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्क किया सेवा सदन। तो 1908 में ये स्टार्ट किया गया। सेकंड, अगर हम बात करें देव समाज की, तो देव समाज स्टूडेंट्स लाहौर में ये स्टार्ट हुआ था 1882 के समय में। देव समाज है जो लाहौर में स्टार्ट हुआ 1882 के समय में, और इसका जो इनोग्रेट किया था, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, वो थे पर्सन शिव नारायण अग्निहोत्री। तो बेसिकली यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है दोनों को। अगर हम बात करें राधा स्वामी मूवमेंट की, तो राधा स्वामी मूवमेंट बेसिकली एक बैंकर पर्सन होते हैं शिवदयाल सिंह। शिवदयाल सिंह के द्वारा 1861 के समय में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया। आगरा जो जगह है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे ताजमहल भी है, तो 1861 में एक बैंकर होते हैं शिवदयाल सिंह, उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट बेसिकली इसके अंदर जो पर्सन्स जो इससे बिलोंग करते हैं, वो सत्संग का जो कॉन्सेप्ट है कि किसी एक पर्सन के द्वारा यहाँ पे जो कुछ बातें बताई जाएं, जो सत्संग का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर में बिलीव करते हैं। तो शिवदयाल सिंह जी के द्वारा राधा स्वामी जो मूवमेंट है उसे स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे जो वन पेयर है वो ओनली करेक्टली मैच है, करेक्ट पेयर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन बेसिकली अबाउट द केशवानंदा भारती केस से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ केशवानंदा भारती केस, वही केस जिसके अंदर में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो दिया गया, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूलभूत जो ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको बेसिकली चेंज नहीं किया जा सकता, उसको अमेंड नहीं किया जाता। तो स्टूडेंट्स, उस केस से रिलेटेड पूछा गया है कि इस केस को जो लार्जेस्ट एवर जो बेंच बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसके द्वारा सुना गया था। तो बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, 13 जजेज की एक बेंच बनती है, उनके द्वारा केशवानंदा भारती जो केस है उनके लिए सुनवाई के लिए ये बेंच बनी थी। तो 13 जजों की बेंच थी, ये लार्जेस्ट एवर बेंच उस समय में बनी थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। केशवानंदा भारती केस जो जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। स्टूडेंट्स, इसी केस में ये बताया गया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अमेंडेबल है, जिसको अमेंड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप देखिए कि प्रियम्बल को अमेंड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, जिसके अंदर जो 3 वर्ड हैं, सेक्युलर जो वर्ड है वो ऐड किया गया, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, इंटीग्रिटी को ऐड किया गया। तो इस तरीके से जो 3 वर्ड हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर में ऐड किए गए। तो ये बेसिकली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे केशवानंद भारती केस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, जो केशवानंद जो पर्सन है उनका अभी रिसेंटली डेथ भी हुआ है, लास्ट ईयर 2020 के समय में उनका डेथ हुआ है। इस वजह से भी केशवानंदा भारती केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था, बेसिक स्ट्रक्चर भी न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द मौलाना
अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में है। उन्हीं की मेमोरी में आज जो 11 नवंबर है, आज ये सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे को। तो यहाँ पे पूछा गया है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी। क्या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता था? तो स्टूडेंट्स ये यहाँ पे इनकरेक्ट है। बेसिकली फ्रंटियर गांधी जी के बारे में, गांधी जी जिनको जाना जाता था वो थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान जो पर्सन हैं, उन्होंने बेसिकली एक मूवमेंट को लीड किया था, जो इस वजह से उनको फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार है, रेड सेट मूवमेंट भी जिसको बोला जाता है। तो बेसिकली गांधी जी की तरह नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह वो वहाँ पे धरने के ऊपर बैठते हैं, और वहाँ पे जो रेजिमेंट थी, या जो हम बोलें कि जो यूनिट वहाँ पोस्टेड थी, उन लोगों ने भी फायरिंग करने से मना किया कि इन लोगों के ऊपर हम फायरिंग नहीं करेंगे। तो खुदाई खिदमतगार जो मूवमेंट है वो इनके द्वारा चलाया गया था। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान हैं, ना कि हमारे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे देश की जो पहली कैबिनेट बनती है 1951 के समय में। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहली कैबिनेट की बात कर रहा हूँ। तो जो पहली कैबिनेट बनी थी उसके अंदर जो एजुकेशन का पोर्टफोलियो है वो इन्होंने लिया था। हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, जो है हमारी बहुत सारी अकेडमीज, जिसमें साहित्य अकेडमी है, इन सभी का जो इस्टेब्लिशमेंट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, UGC है, इन सब का जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने। इन्हीं की याद में नेशनल एजुकेशन डे है, उसको 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है आज ही के दिन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओनली बी आंसर सही है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी से रिलेटेड। ये यंगेस्ट पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया है 1923 के समय में। तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। 1920 के अंदर ये कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया गया है कांग्रेस के मूवमेंट्स के अंदर में। तो ये कुछ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में बात थी। फ्रंटियर गांधी जिनको बोला जाता है वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है, ये एसोसिएटेड कौन से इंस्टीट्यूशन से है? तो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल जो पीरियोडिक रिव्यू है, बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड है। किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई बेसिकली ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन होता है, या यहाँ पे जीनोसाइड या इस तरीके की सिचुएशंस होती हैं, तो जो भी कंट्री यहाँ पे मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के, तो UNHRC के जो मेंबर कंट्री हैं उनका यहाँ पे कंटिन्यू रिव्यू होता है। जो सिविलियन एसोसिएशन हैं, जो सिविलियन सोसाइटी हैं, उससे रिलेटेड लोग, जो NGO से रिलेटेड लोग, या ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो लोग हैं, वो यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे जो जवाब भी देना पड़ता है कि जैसे अभी रिसेंटली इंडिया के खिलाफ जो इंडिया का जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है वो स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे जो हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो वहाँ पे गए हैं। वो वहाँ पे बेसिकली जवाब देंगे जो भी उन लोगों के द्वारा क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे कि इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे कुछ ह्यूमन राइट्स के जो वायलेशन हैं। जैसे आप देखिए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, FCRA। तो स्टूडेंट, FCRA जो एक्ट है, इसके लिए भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्वेश्चन उठाए हैं कि इस तरीके से NGOs की जो फंडिंग है वो यहाँ पे स्टॉप की गई है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे आपको जो जैसे आप देखें कि जो CAA है, जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, या और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर में लोग क्वेश्चंस करेंगे। हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो वहाँ पे जवाब देंगे, इंडिया का जो स्टैंड है उसको क्लियर करेंगे। तो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है वो यहाँ पे एसोसिएटेड है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिलेटेड। स्टूडेंट, UNHRC जो है 2006 के समय में यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। 2006 से ये एग्जिस्टेंस में आने के साथ इसके जो मेंबर कंट्रीज बनते हैं उनकी जो संख्या है वो है 47। और इनको यहाँ बेसिकली 47 इस तरीके से नहीं है कि किसी भी जगह से उठा लिए, ये यहाँ पे कुछ कोटा फिक्स है, कुछ रिजर्वेशन फिक्स है। जैसे एशिया पैसिफिक का इस तरीके से यहाँ पे रिजर्वेशन फिक्स है,
इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका अगर मेंबर बनना है तो आप यहाँ पे 2 बार कंटिन्यू इसके मेंबर बन सकते हो। फिर जो नेक्स्ट ईयर है, जो नेक्स्ट टर्म है, वो आपको छोड़ना होगा, उसके अंदर आप इसका मेंबर इलेक्ट नहीं हो सकते। इसके बाद में जो आप 2 बार बेसिकली कंटिन्यू आप इसके मेंबर है वो बन सकते हो। एक टर्म का जो टाइम पीरियड है वो है 3 ईयर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इंडिया रिसेंटली इसका जो मेंबर है 2020 के समय में इलेक्ट हुआ है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में। तो ये 2006 के समय में एग्जिस्टेंस में आया था, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड ये एक सर्वे है। ये बेसिकली किनके द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कंपाइल किया गया है? तो स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैं जिनके द्वारा ये कंपाइल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उनके द्वारा ये सर्वे है वो कंडक्ट किया गया है। स्टूडेंट्स इसमें जो ग्राउंड वाटर की जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है कि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें 2020 से कंपेयर करें, क्योंकि लास्ट रिपोर्ट है वो 2020 में आई थी, तो 2020 से अगर कंपेयर करें तो इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। उसका जो ओवर यूज है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लोग ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर का जो डिप्लीशन है वो हमको देखने को मिलता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही आता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को 1970 के समय में इस्टेब्लिश किया गया बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू। बाद में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का, उसके थ्रू इसको पावर दी गई है, उसके थ्रू इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बार अभी 2022 के प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट से कौन सा जो इंस्टीट्यूशन है जिसको क्रिएट किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को कौन सा जो एक्ट है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इन सब के बारे में जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड करते हो तो आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल से ही रीड किया करो, गूगल का यूज़ किया करो। कहीं आपको न्यूज़पेपर में कुछ रीड करने को मिला तो आप गूगल का यूज़ करके आप उसको रीड किया करो थोड़ा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली एक कंपाइलेशन है, नेशनल कंपाइलेशन ऑन द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पे जो ग्राउंड वाटर का जो यूज़ है उसके पैटर्न के बारे में बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा ही एक यहाँ पे रूरल एरियाज़ में वाटर की कनेक्टिविटी के लिए एक स्कीम चलाई गई है, जल जीवन मिशन, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड तक यहाँ पे जो टैप वाटर से सप्लाई की बात की गई है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ए आंसर। तो आज हमने नेशनल कंपाइलेशन ऑन द डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में देखा। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो UNHRC के द्वारा उसके जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए कंडक्ट किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है उनको यहाँ पे रीचेक करने के लिए। यहाँ पे हमने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी के बारे में देखा। फ्रंटियर गांधी बेसिकली इनको नहीं कहा जाता है, वो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे केशवानंद भारती के बारे में केशवानंद भारती जो केस था 1973 का, उसके बारे में देखा। तो इस केस के थ्रू जो लार्जेस्ट एवर बेंच बनी थी और इसी में बेसिकली जो प्रियम्बल का जो अमेंडमेंट है उसको अलाउ किया गया कि आप अलाउ है, आप कमेंट कर सकते हो इसको। और स्टूडेंट अगर हम बात करें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है उनके बारे में हमने देखा कि राधा स्वामी मूवमेंट जो शिवदयाल सिंह के द्वारा स्टार्ट किया गया आगरा से। तो ऐसे काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ देखा। तो स्टूडेंट्स इन क्विज़ के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है उसको नोट डाउन कीजिए और आप क्विज़ का रेगुलरली वे में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप कंटिन्यू इसके थ्रू टच में बने रहोगे। कोई ना कोई सब्जेक्ट है, आप देखिए कि आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से, ऐसे ही हमने प्रियम्बल का क्वेश्चन देख लिया केशवानंद भारती केस से। अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मौलाना अब्दुल कलाम जी के बारे में हमने देखा। और जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है ये आज करंट अफेयर के अंदर में था, आज न्यूज़ के अंदर में था, तो बेसिकली इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो आपको इन सब के बारे में पता चलता रहेगा, करंट अफेयर स्टैटिक पार्ट रेगुलरली आपका अपडेट होता रहेगा ऐसे क्विज के थ्रू। तो हार्डवर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।